तो दोस्तों, बहुत से लोग जो अमेरिका गए हैं उन लोगों के बहुतों के ये सवाल होता है कि जब वो वहाँ पर जाकर असाइलम अप्लाई कर देते हैं और उनको असाइलम मिल भी जाता है तो क्या इस केस में वो अपनी कंट्री वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ये सवाल बहुत लोगों का है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो। तो दोस्तों, सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर वीडियो देखोगे तो दोस्तों आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी और आपका सवाल ही रह जाएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता है इस चैनल पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आप असाइलम आपको किसी भी कंट्री पे मिल गया है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूके हो या फिर कनाडा हो या फिर कोई यूरोप कंट्री क्यों ना हो, अगर आपको इन देशों में असाइलम मिल गया है तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होगा कि असाइलम का मतलब क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं कि असाइलम का मतलब क्या होता है। देखो, असाइलम का मतलब ये होता है, आप सीधा क्लियर कर देते हो उस देश में जाकर कि आपको अपने देश में खतरा है, चाहे वो खतरा किसी भी वजह से क्यों ना हो, चाहे आपको पॉलिटिकल प्रेशर से खतरा हो या फिर कोई गैंगस्टर लाइन से खतरा हो या कोई सोशल एक्टिविटी से आपके देश में आपको खतरा हो या आपको धमकियां आती हैं, थ्रेटिंग आती हैं। तो दोस्तों, तो आपको किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है अपने देश में, तो आप स्पेसिफिक रीज़न वहाँ पर बताते हो। जब आपके बयान उस देश में होते हैं, जब आपको कोर्ट में ले जाया जाता है, जब आपका केस फाइल होता है, तो आप वहाँ पर ये चीज़ें बताते हो कि हमें अपने देश में ख़तरा है। जब तुम ये सब कुछ बता देते हो तो दोस्तों आपका उसी टाइम अपनी खुद की जो कंट्री है, वर्थ कंट्री है, वहाँ से सारा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। और इस केस में अगर देखा जाए उनके अकॉर्डिंग, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जिस देश में आपने असाइलम अप्लाई किया है उनके अकॉर्डिंग दोस्तों आप वापस नहीं जा सकते अपनी कंट्री में, क्योंकि आपने सारा कनेक्शन वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आप कभी अपनी कंट्री में नहीं आ सकते? सवाल तो यही है ना। बहुत से लोग ये सवाल जानना चाहते हैं कि इस कोई तो रीज़न होगा कि किस वजह से, मतलब कोई तो रास्ता होगा कि हम किस तरह अपनी कंट्री वापस जा सकें अगर कोई हमें इमरजेंसी पड़ जाती है। जैसे आप इंडियन हो या फिर आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या नेपाली हो, चाहे किसी भी कंट्री से आप क्यों ना हो, अगर आपको कोई इमरजेंसी अपने देश में पड़ जाती है और आपने तो वहाँ पर सीधा यही कह दिया है कोर्ट में जाकर असाइलम, जब आप अप्लाई कर रहे थे अमेरिका चाहे कनाडा चाहे किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे थे, तो आपने तो वहाँ पे ये बता दिया था कि आपको अपने देश में ख़तरा है, इसलिए सर हम आपकी कंट्री में शरण लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके मुताबिक तो आप अपनी कंट्री वापस आ ही नहीं सकते। लेकिन बात ये है, अगर आप बिना बताए, बिना अपनी वकील की सलाह लिए जब आपने केस लगाया था तो आपने डेफिनेटली कोई ना कोई लॉयर को हायर किया था। तो दोस्तों, आप अपनी लॉयर की सलाह लें और उसके बाद ही अपनी कंट्री वापस आएँ। अगर आप विदाउट उस लॉयर की सलाह लिए बिना और बिना उनके इमिग्रेशन जो रूल्स हैं बिना फॉलो किए अगर आप अपनी कंट्री में आते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है अब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों आपका असाइलम कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन को पूरा हक है आपका असाइलम कैंसिल करने का। वो कैसे है? क्योंकि आपने स्पेसिफिक रीज़न बताया था कि आपको अपने देश में ख़तरा है। वो यही पकड़ के चलेंगे कि आपका, जब आपको अपने देश में ख़तरा नहीं था तो आपने झूठ क्यों बोला, इस वजह से वो आपका कैंसिल कर सकते हैं असाइलम। दूसरा ये है, आपका जो पासपोर्ट है बहुत सी कंट्रियां से उनको कैंसिल किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी कंट्री में बाद में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट बिल्कुल 4, 5, 6, 7 कंट्री जो भी आती हैं उनसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा रास्ता ये है कि अगर आप ऐसा करते हो बिना परमिशन, बिना क्या नाम होते हैं सलाह लिए अपने वकील की और बिना सोचे समझे आप किसी भी तरीके से जुगाड़ करके अपने देश में आ जाते हो, तो दोस्तों आपको फ्रॉड के केस में आपके देश में भी जेल हो सकती है और जिस कंट्री में आपने असाइलम अप्लाई किया है उस देश में भी आपको जेल हो सकती है। तो इस बात का खास कर ध्यान रखें। आप जब भी अपनी कंट्री आना चाहते हैं, अगर आपको वहाँ पर असाइलम मिल गया है, चाहे आपको अमेरिका में मिल गया है, चाहे आपको कनाडा में मिल गया है, तो अपनी लॉयर की सलाह लें। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं पूरे फॉलो करें, उसके बाद ही स्टेप कोई उठाएं। अदरवाइज़ यू कुड बी इन ट्रबल। You have to remember one thing always in your mind, okay, so that you could save always in that country। इस बात का खास कर ध्यान रखें, हमेशा सही से सलाह लें, उसके बाद ही अप्लाई करें अपने देश को आने का। तो दोस्तों, ये थी असाइलम के बारे में जो मैंने आपको स्पेसिफिक जानकारी बताई है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है और आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये राय सही लगी या गलत, क्योंकि मैं हमेशा ही जानकारी सही सटीक जानकारी देता हूँ। तो
तो दोस्तों, और आप मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपको बता दूंगा और बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए।